कोई नहीं बोल सका, उस बात को जिनवाणी ने बोला है। और जब बोला है तो मित्र सभी को स्वीकार करना पड़ा। स्पष्ट समझना भदौरिया जी, जब तक व्यक्ति ने नहीं सुना, जब तक व्यक्ति ने नहीं समझा, तब तक उसको जैन दर्शन लगता शूल सा। जब तक व्यक्ति ने नहीं सुना, जब तक व्यक्ति ने नहीं समझा, तब तक व्यक्ति को लगती जिनवाणी शूल सी। और जिस दिन समझ लेगा उस दिन यही जिनागम लगेगा फूल सा। क्या हुआ ज्ञानी? बैठो। ये मनोज ने भगा दिया क्या आपको? अच्छा, हे जीव, हे जीव, मनोज अपने जीवन में एक बहुत बड़ा गहरा सूत्र समझना। कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, कौन किसका सगा, कौन किसका दगा। विश्व में ऐसा कोई कार्य नहीं हो सकता जो परस्पर विरोध जीवानाम सूत्र से बाहर चला जाए। लोक में मां कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता जो परस्पर विरोध जीवानाम सूत्र के बाहर चला जाए। ये कितना गंभीर सूत्र है वो आज का सूत्र जो सम्मल सप्तम में दिया है, यानी ज्योतिर्मुख अधिकार चल रहा है। और ज्योतिर्मुख जो अधिकार है सारे लोग को ज्योतिर्मय करने वाला है। परस्पर प्रग्रह, यदि रविसेन भैया इस सूत्र को भूल गए ना, भिंडी की गलियों में कचरा पड़ा मिलेगा। रविसेन भैया इस सूत्र को भूल गए ना, भिंडी की गलियों में कचरा मिलेगा। हे मित्र, जब तुम गलियों से निकलो ना तो रोड पर यदि कोई हमारा भाई झाड़ू लिए मिला है तो मित्र मात्र कुर्सियों पर बैठे लोगों से जय जयंत मत करो, उनसे ही राम राम मत करो। वो झाड़ू लिए खड़ा उसको भी राम राम करो, उसको जय जयंत बोलो। क्यों बोलो? जब तुम मंदिर में पूजा को जा रहे थे तो मार्ग में तुम्हारे पैर मल में लिप्त न हो, उसको स्वच्छ किसने किया? उस भाई ने किया, उसका भी सम्मान रखो। परस्पर प्रग्रोध जीवाना। इतना आप लोगों ने सीख के रखा है। मैंने अपने गुरु को नमस्कार कर लिया, गुरु ने मुझे आशीष दे दिया। हे मित्र, इतने से काम नहीं चलेगा। जैसे शिष्य गुरु का सम्मान रखता है और जैसे मित्र शिष्य गुरु का सम्मान रखते हैं, ऐसे गुरु का भी धर्म है शिष्यों का सम्मान रखे। परस्पर प्रग्रोध जीवाना। जैसे पिता का धर्म है कि संतान पर अधिकार दिखा रही है, ऐसे मित्र पिता का कर्तव्य भी है कि संतान का सम्मान रखे। यदि आपको अपने जीवन का अंतिम सम्मान सुरक्षित रखना है तो अपने जीवन का अंतिम सम्मान स्वीकार करना है। रोडमल कहाँ? रोडमल करोड़ीमल है क्या? अरे ज्ञानी भीलवाड़ा, यदि आपको अपने बेटों से सम्मान चाहिए अंतिम श्वास तक तो मित्र, अब वे दिन गए कि डंडा मार के पढ़ाया जाता था, अब दिन आ गए हैं मित्र बना के पढ़ाया जाता है। दादा करोड़मल जी, मित्र बेटों के साथ साथ अब आपको पोतों पर भी दुलार देना पड़ेगा, क्योंकि चाबी उनके हाथ में आने वाली है। ज्ञानी, ज्ञानी जिसको भी
अपने जीवन का, छाबड़ा जी, अपने जीवन का अंतिम समय दशहरा, दीपावली, श्रावण, होली, पर्युषण और रोहिणी आदि व्रतों जैसे पूर्ण करना हो तो मित्र परस्पर प्रग्रोध जीवाना। लिखित रूप में देखा जाए तो ऋषभ देव से लेकर के महावीर तक मित्र, राम से लेकर के श्याम तक इतने जीव हुए, पर लिखा किसी ने सूत्र तो उमा स्वामी महाराज हुए। परस्पर प्रग्रहो जीवा नाम। अभी तक बीरेंद्र पंडित जी आप मंदिरों में लिख के टांगते थे, हे मित्र यदि मेरी बात आपको अच्छी लगे तो घर घर में ये सूत्र टांग देना चाहिए। परस्पर प्रग्रहो जीवा नाम, अहिंसा परमो धर्मा। जो सूत्र तुम्हारा चलता है, ये तो धर्म सतो जया, ये सूत्र तुम्हारा चलता है। सत्यमेव जायते, ये सूत्र तुम्हारे चलते हैं। हे मित्र, ये सूत्र तभी जीवित रह पाएंगे जब परस्पर प्रग्रह जीवा नाम। अहिंसा परमो धर्म कब गुंजयमान होगा? जब परस्पर में एक दूसरे का सहयोग करोगे तभी तो अहिंसा जीवित रहेगी। और सहयोग ही नहीं करोगे, असहयोग आंदोलन छोड़ोगे तो कहां से अहिंसा आएगी? परस्पर में एक दूसरे का ध्यान रखोगे तो तुम किसी की चोरी नहीं करोगे, किसी के परद्रव्य का हरण नहीं करोगे, पर स्त्री का हरण नहीं करोगे। मेरे मित्र, असत्य नहीं बोलोगे, हिंसा तभी तो नहीं होगी। परस्पर प्रग्रह जीवा नाम। विराजो, ठंडा करना सीखो, ठंडा करना सीखो। शिवांक बेटा समझ, तेरी मशीन पर भी पंखा चलता रहता है, ऐसा क्यों? बेटा न मैंने कोई कार चलाई, न गाड़ी चलाई, साइकिल भी नहीं चलाई, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। बालक बड़े बड़े वाहनों के लिए भी इंजन पर पानी की छींटे मारता है, चालक और उसके भीतर भी पंखा लगा रहता है। गाड़ियों में भी सुपर सागर पंखा लगा रहता है, मनुष्यों के लिए नहीं, गाड़ी के लिए। बतौरिए ये मत पूछना ये कहाँ सीखते हो, ये कभी मत पूछने आना, पर आप तो सुनो ये बात है कि नहीं। आप जब गाड़ी से घूमते, अपनी बड़ी गाड़ी लेके घूमते, उसके अंदर व्यवस्था है कि नहीं? ओह, हम थोड़ी अंदर देखने गए थे, लेकिन है। हे मित्र, हे मित्र, एक किसान दिन भर बैलगाड़ी जोतता है, यानी वह भी अपने बैलगाड़ी के चकों पर पानी की धार छोड़ता है। इतना ही नहीं, दिन के 12 बजते हैं, किसान भी इतना करुणाशील होता है, बैलों को छाया में छोड़कर पानी और दाना खिलाता है। बैल को तुम समय दे रहे हो, मशीनों को समय दे रहे हो, अपने दिल को क्यों समय नहीं देते थोड़ा ठंडा होने के लिए? हो, गाड़ी गर्म ना हो जाए उसके इंजन को बंद करके रखते हो, गाड़ी गर्म ना हो जाए उसके इंजन को बंद करके रखते हो। राजेश मित्र, माथा गर्म ना हो जाए इस दिमाग को क्यों नहीं समय देते हो? थोड़ा तो ठंडा रखो। सो रहे तब भी शांत नहीं हो, स्वप्न ले रहे हो। सो रहे हो ना तब भी शांत नहीं हो, स्वप्न ले रहे हो। और जाग रहे तब भी शांत नहीं, कोई काम नहीं है तो वैसे ही बतिया रहे हो।
ऐसी ऐसी मोनू दिल्ली बेटा, ऐसे ऐसे लोग बातें करते हैं, मालूम चला बात कुछ थी नहीं। रात्रि के 12 से 2 बज गए, 2 से पुनः दिन के 12 बज गए, तब तक बातें होती रहीं पर सार कुछ भी नहीं निकला। अपने जीवन की तो कीमत आंको, अपने जीवन की तो कीमत आंको। गाड़ी को भी ठंडा किया था माँ, ये सत्य है क्या? गाड़ी को भी ठंडा किया था, सत्य है। परस्पर प्रगो जीवाना, तो आप अपने आसपास के लोगों को, अपने घर के लोगों को ठंडा क्यों नहीं रखना चाहते हो? उसको भी ठंडा रखिए। परस्पर प्रगो जीवाना, शीतलता दोगे जगत में, शीतलता दोगे जगत में तो तुमको शीतलता मिलेगी। शीतल होना सीखो, शीतलता देना सीखो, शीतल होना सीखो, शीतलता देना सीखो। अंकित बेटा, ये सूत्र सबको समझ में आ गया और इस सूत्र के लिए भारत ने नहीं, विश्व ने स्वीकार कर लिया। और मैं आपको बता सकता हूं कहां कहां स्वीकार किया है। चाहे महावीर चौक चौराहे हो, चाहे उग्रसेन चौराहे हो, इन चौराहों पर ट्रैफिक में रहता कि नहीं? जहां भी चौराहे होते एक पुरुष खड़ा हुआ है, बेटा परस्पर प्रगो जीवानाम। वो क्यों खड़ा हुआ है? परस्पर प्रगो जीवानाम। आपसे कह रहा ठहरो, आपसे कह रहा जाओ, उसको क्या लेना देना, तुम दोनों बच जाओ। एक से कह रहा ठहरो, एक से कह रहा जाओ, उसको क्या लेने देना, तुम दोनों बच जाओ, इसलिए रोक रहा है। नहीं समझ में आ पाया आपको? अच्छा, परस्पर प्रभु जीवाना, यदि वो आपको रोक रहा है, ट्रैफिक मैन रोक रहा है, तो मित्र वो तुम्हारे हित के लिए रोक रहा है, तुम उसका सहयोग करो, रुक जाओ ना, यही तुम्हारा सहयोग है। यदि गुरु ने कहा बेटा अध्ययन करो, गुरु तुमको समझा रहा है कि तुम्हारे उपकार के लिए कह रहा है, आप बेटा गुरु की आज्ञा को मान लो ना, यही तुम्हारा उपकार है उनके प्रति। परस्पर प्रभु जीवानाम। लालो, पिता ने इतना सहयोग किया तुम्हारा। लालो, पिता ने इतना सहयोग किया तुम्हारा। जन्म से लेकर आज तक कम से कम वृद्ध प्रथा की इतनी ही बात मान लेना, अंतिम श्वास के काल में उसके कान में नमोकार सुना देना, मैं तो इतनी ही पिता का उपकार कर देना। परस्पर प्रग्रह जीवाना। मंत्री, जो गाय तुमको दूध दे रही है, भदौरिया जी पूरे क्षेत्र के किसानों से कह देना, भिंड में नहीं पूरे देश में, जो गाय तुमको दूध दे रही है, जिस गाय से तुमने दूध पिया, बछड़े लिए, बछियां लिए, मित्र तुम्हारा यही काम था क्या? जब दूध देना बंद कर दिए सो भिंड की रोडों पे छोड़ दो। परस्पर पूर्व जीवन सूत्र कहां गया? अरे उसने तुमको दूध दिया है, तुम्हारा कर्तव्य बनता है वृद्ध अवस्था में तो तुम उसको दाना दे करके उसकी अंतिम श्वास तक सेवा करो। कहीं शंकर लाल ऐसा ना हो जाए, व्यवस्था कर लेना, अपने बेचारे पशु हैं, अपनी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, छुटाने के बाद तुम छोड़ देते हो, कहीं मित्र तुम काम करने से छुटा गए ना, तुम्हारे बेटा ना छोड़ जाए रोड पर। ज्ञानी ज्ञानी समझो मैं क्या कह रहा हूं, जब वे बेचारी छुटा गई तो तुमने छुटा दिए, छोड़ दिए, ऐसे तुम घर का काम करना छुटा गए ना तो तुम्हारे बेटे भी छुटा देंगे। कहां गया लावन पुजारी?
ज्ञानी, मंदिरों की पूजा करो, अच्छा काम है, पर जो रोडों पे घूम रहे मंदिर हैं, इनकी भी रक्षा करो। इनकी भी रक्षा करो। कहीं कहीं आपको तड़पता कोई जीव मिल जाए, चाहे सुअर का बच्चा क्यों ना हो, चाहे चूहे का बच्चा क्यों ना हो मित्र, चाहे मनुष्यनी का बच्चा हो, चाहे त्रियंजनी का बच्चा हो मित्र, ज्यादा ना बन सके तो कम से कम उसके कान में नमोकार सुनाने की तो इच्छा रखते हैं। परस्पर प्रगो जीवाना। आज देश में विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ आ रही है, तो ये सूत्र कह रहा है परस्पर प्रगो जीवाना। आज उनको आवश्यकता तुम्हारी दिख रही है मित्र, कल तुमको भी कहीं आवश्यकता होगी तो भी दौड़े दौड़े तुम्हारे पास आएंगे। परस्पर प्रगो जीवाना। पंडित जी, यदि आज आपने किसी को नमोकार सुनाया है, छोटे से बालक को तुमने नमोकार पढ़ाना सिखा दिया, मित्र विश्वास को अपनी व्यवस्था कर लो। आज से जितने बच्चे सबको अच्छी बातें सिखाओ, नमोकार सुनाना सिखा दो, जय जिनेंद्र करना सिखा दो, राम राम करना सिखा दो। हे मित्र, हो सकता है अंतिम श्वास में बेचारा सोचेगा इसने मुझे भगवान का नाम सिखाया था, कम से कम जाते समय अब मैं इसके कान में भगवान का नाम सुना दूं। परस्पर प्रगो जीवाना। एक जीव दूसरे जीव का उपकार करता है। यहां ये सूत्र नहीं चलता कि एक जीव जीव का आहार करता है। जीव जीव का आहार नहीं होता है, जीव जीव का उपकार होता है। जीव जीव का आहार नहीं है, जीव जीव का आहार नहीं। जो जीव जीव को आहार कह रहा है वो अनाचार है, घोर पाप है। परस्पर प्रगो जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का उपकार करो। मित्र, यदि घर में तुम्हारे वस्त्र सड़ रहे हैं तो जो गरीब रोडों पर तड़प रहे हैं तो सड़ने की अपेक्षा उनको ओढ़ने को दे दो। परस्पर प्रगो जीवनम। माँ, जो तुम्हारे घर में रोटियां सड़ रही हैं, बासी हो रही हैं, तुम फेंकने के पहले स्वच्छ ही बांट दो ना। परस्पर प्रगो जीवनम।